हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ डियर गाइस, बहुत डिमांडिंग रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो पर्सन है, अगर मान लीजिए आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली से हो, या फिर वो थर्ड पार्टी आप रिलेशनशिप में है, मान लीजिए लव में है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिज में है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ, आपका रिलेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। और मेन रीज़न आपको वही समझ में आ रहा है, अगर है तो वो थर्ड पार्टी क्या इसी तरीके से आप लोगों के बीच में बनी रहेगी, या ये थर्ड पार्टी सब कुछ बर्बाद कर देगी तब जाएगी, या फिर ये प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन से चली जाएगी और आप मिल जाओगे। तो यही चीज़ को आज देखेंगे, बड़ी गंभीरता से देखेंगे टैरो कार्ड में, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, एंजल से प्रार्थना करेंगे कि जो भी सिचुएशन है वो सही ढंग तरीके से जो है वो मेरे व्यूवर्स के सामने आ जाए। यहाँ पर मैं यही प्रेयर करूँगी। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड जनरल रीडिंग है, मतलब जनरल रीडिंग है तो मतलब सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग मैं करती ही इसीलिए हूँ कि सभी लोग देख लें, क्योंकि ऑल साइन प्रोटेक्शन की रीडिंग होती है और कनेक्ट आपको मिलेगी भी, मतलब तभी मिलेगी जब आपकी रीडिंग होगी, ये वैसे नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज नहीं होगी ना, तो लाख आप मेरी रीडिंग को ढूंढोगे और आपको मिलेगी ही नहीं। एनर्जीज होगी तो आपके सामने आप कुछ और सर्च कर रहे होगे और मेरी रीडिंग आपके सामने आ जाएगी, और अब अचानक से उसको क्लिक करके देखने लगोगे। तो यही होता है, जो एनर्जीज़ होती है ना, वो एनर्जीज़ इसी तरीके से कनेक्ट होती हैं। तो चलिए, अगर गाइस आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो क्या ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से आउट होगी? क्या ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशन से जाएगी? क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, और अभी देख लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे पास पहले से ही आ गया है, एकदम जो एनर्जीज मेरे को आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस की आ रही है। क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो? मतलब एनर्जीज में यहाँ पर दिख रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। अब ये दूसरी चीज़ मेरे को जो आ रही है, थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड्स सर्कल में भी दिख रही है ज़्यादातर, मतलब आप फ्रेंड्स हो सकते हो, या फिर फैमिली का कोई फैमिली पे देखो, फैमिली में मुझे एक मेंबर नहीं दिख रहा है। फैमिली में अगर थर्ड पार्टी फैमिली की है ना, तो एक या दो से अधिक लोग दिख रहे हैं, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन को। मतलब आपके पर्सन का यहाँ पर जो मेरे को कार्ड दिख रहा है ना, उसमें जहाँ तक मैं देख रही हूँ प्रॉपर ट्रस्ट मेरे को तो दिख रहा है, कि मतलब आप विश्वास कर सकते हो इनके ऊपर, और शायद आपको था भी इनके ऊपर ट्रस्ट, पूरा ट्रस्ट था कि ये आपका साथ छोड़ेंगे नहीं कभी। और काफ़ी अच्छी लाइफ दिख रही है मुझे आपकी, अगर मैं पास्ट का जर्नी देखूं तो काफ़ी अच्छी लाइफ दिख रही है। मतलब आपका इनका साथ दिख रहा है, आप लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज रिलेशन, मतलब मेंटली और प्रॉपर तरीके से आप एक साथ थे, क्लोज थे आप बहुत ज़्यादा, ये चीज़ दिख रही है मेरे को। और ट्रस्ट का कार्ड है एनर्जीज में, मतलब जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, काफ़ी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं ना हम, जब दिल से विश्वास करते हैं, नहीं ये पर्सन तो कभी मुझे चीट कर ही नहीं सकता, और ये तो किसी की बातों में आ ही नहीं सकता, मतलब मैं हूँ इसकी लाइफ में और कोई नहीं है, ऐसा विश्वास। क्योंकि अगर ये विश्वास नहीं होता तो आप इस रिश्ते को आगे लेकर भी नहीं जाते, आई थिंक, ठीक है। मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हो, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्रेजेंट सिचुएशन जो आ रही है वो ऐसी आ रही है कि मतलब इस समय सैडनेस और आइसोलेशन एनर्जीज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैडनेस, आई थिंक आप अपनी बातों को ज़्यादा किसी से कह भी नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जीज़ में तो आप क्योंकि दूरियां बहुत दिख रही हैं, और जो थर्ड पर्सन है आपके बीच में उसका एज डिफरेंस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। आप मैच्योर एनर्जीज़ में हो सकते हो। ये जो पर्सन है आपके साथ, ये भी, इनका भी एज डिफरेंस और आपका एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना भी एज डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी आपने एक साथ आ पाए थे, ठीक है। और काफ़ी लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मेरे को,
मान लीजिए क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप बोलो कि नहीं मैम हमारा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, हम तो एक साथ ही एक छत के नीचे भी रहते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस कैसा, राइट। लेकिन क्या सिचुएशन होती है कि जब दूरियां दिलों की होती है मेन चीज़, वरना दूर रहकर भी इंसान पास में ही होता है। तो दिलों की दूरियां होती हैं, तो दूरियां दिखाई दे रही हैं मेरे को, बहुत अधिक दूरियां दिख रही हैं। और इस समय तो ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना, शेयर करना अपनी फीलिंग्स और सब कुछ ही इन्होंने छुपा रखा है बड़े अच्छे ढंग से, ठीक है। मतलब बात ही नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे तो हमारे मन का भेद ही पता नहीं चलेगा, राइट, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, ऑल साइन प्रेडिक्शन है, इसमें राशियां नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि राशियां मुझे दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, यहाँ पर तो सारी राशियां दिख रही हैं। दूसरा ऑल साइन है तो मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ, आज राशियाँ नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो कंट्रोल आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कुछ कुछ पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू, मतलब आपकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में अच्छी तरह समझते हैं। कुछ पर्सन ऐसे भी दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एनर्जीज दिख रही है उसमें तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके कहने में ही चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उनके अपोजिट दिख रही है, तो आई थिंक ये बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, और ये दूरियां जो है ना वो इन पर बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, और अपने दिल की बात ये नहीं बोल पा रहे हैं थर्ड पार्टी से, फैमिली से, क्योंकि ये परेशान है, उस इंसान से परेशान है। क्या है ना कि ये जो थर्ड पार्टी इनके साथ है, ये चाहे क्योंकि ये फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसके साथ ही झगड़ा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे, या फिर कोई एक ऐसा इंसान भी दिख रहा है जिसको इन्होंने, जो पहले तो इनके पास आ गया और अब पूरी तरीके से इनके पीछे पड़ जाता ना, हाथ धोकर इंसान, नहीं तुमने मेरे से बात क्यों की, अब मेरे से रिलेशन रखो, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो इनकी अपने उसमें कंट्रोल में करके रखी हुई हैं, जिसको इन्होंने मुँह खोल, मतलब बहुत, मतलब कंट्रोल दिख रहा है। आप यहाँ पर देख भी रहे होगे, है ना, कंट्रोल। तो कंट्रोल बहुत तरीके से कर सकता है कोई इंसान, और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो मतलब सोच के ही बैठे होते हैं कि हाँ भाई मुझे कंट्रोल करना है, मुझे तो ये भी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है कि जो ये पार्टनर है आपका, आप लोग डिफरेंट साइड मैरिड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर क्या दिख रही है कि ये अपनी फैमिली की वजह से या अपने पर्सन की वजह से ये आपके साथ रिश्ते में आ नहीं पा रहे, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये जो कंट्रोल है वो कंट्रोल मतलब दूसरा इंसान कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बर्डन महसूस करना या ऐसी चीज़ें महसूस करना जिससे इनको लग रहा है कि मतलब मैं आगे बढ़ा तो कहीं बहुत, मतलब मुंह नहीं खोल रहे हैं, मतलब साइलेंस हो गए हैं, बिल्कुल चुप। अगर आप इनसे बोलोगे भी भाई कि बताओ क्या बात हो गई, या कुछ बोलो तो सही, कुछ बोलोगे तो मैं चलो प्रॉब्लम दूर भी करो या मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सो ये शांत होकर बैठ गए हैं। अच्छा, नाराज़गी किसी चीज़ की, कुछ आर्ग्यू वगैरह हुई है, छोटी मोटी कुछ तो हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो साइलेंस एनर्जीज आ रही ना उसके पीछे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो गुस्सा दिख रहा, दूसरा रोना दिखाई दे रहा है, कि मतलब चुप होकर अंदर ही अंदर जैसे रोता है ना इंसान, बहुत ज़्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है कि भाई मुझे तो इस रिश्ते में जाना है लेकिन मैं करूँ क्या। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मेरे को दिख रही है आपके पर्सन की, तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर इस सिचुएशन में ज़्यादा हेडेक दिखाई दे रहा है, और कंट्रोल है लेकिन कंट्रोल को ये मतलब उस कंट्रोल में आना नहीं चाहते ही आपके साथ ही बातचीत करना, और आपके साथ ही इनको अच्छा भी लगता है। और फीलिंग्स में जो एनर्जीज़ में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो हो सकता है कि पहले भी इन्होंने छुप कर ही बात की हो, कभी सामने नहीं आए हो और बात ही नहीं की हो, लेकिन जब सब चीज़ें खुल गई या सामने आ गई तो एक फ़ियर भी इनके मन में दिख रहा है कि मतलब डर, और डर की वजह से भी इन्होंने जो है ना अपनी अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ इसमें तो मुझे प्रॉपर तरीके से जो ये पर्सन है ना, ये तो मतलब आपके रिश्ते को ही ख़त्म करवाना चाहता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वजह से आपके पर्सन का थोड़ा सा यहाँ पर आपके पर्सन अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, मतलब उनकी लाइफ पर असर पड़ रहा है आपके पर्सन की। पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में उनका हेल्थ भी आई थिंक ठीक रहता था, स्ट्रेस नहीं था। अब आपके पर्सन एक तो बुझे से दिख रहे होंगे अगर आपने उनको देख रहे होगे रिसेंटली, तो दूसरा पहले से काफ़ी डाउन हो गई होगी उनकी हेल्थ, इतना करियर इफ़ेक्ट कर रहा होगा, और बहुत ही मतलब अकेलापन और परेशान
शांत होना, स्ट्रेस हो जाना या गुस्सा हो जाना, कुछ बात कही और इतना एकदम गुस्सा, एकदम झगड़ा कर लेना, ये सारी सिचुएशन दिख रही। तो कहीं ना कहीं रीज़न यहाँ पर थर्ड पार्टी है कि वो जिस तरीके से मतलब इनके साथ वेव करते ना, उस तरीके से इनका माइंड सेट हो जाता है। और यहाँ पर ये जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई कंट्रोल होता है ना, तो वो खुले इस तरीके से नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही कि वो कंट्रोल की वजह से ना एकदम शांत हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और वो अपने मन की बात भी नहीं कह पा रहे, अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही। अभी रही बात ये सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि शायद आपने समझाने की कोशिश की, समझाया तो है आपने, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इनको लेसन दे रहे हो, आप इनको समझा रहे हो कि भाई ये आप गलत कर रहे हो और ये गलती का नतीजा आपको आगे भोगना पड़ेगा। अपना अच्छा खासा रिलेशन है, इस रिश्ते को मत तोड़ो। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अब चलिए इस चीज़ को देखेंगे कि भाई अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो भाई इसका ये जो थर्ड पार्टी इस समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ये कब तक ये थर्ड पार्टी जो है वो रहेगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। अब इस बेस पर आ जाते हैं, ठीक है। मैरिज वगैरह भी रुकी हुई है, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी ने आपकी मैरिज वगैरह को रोक दिया है, या तो मतलब मैरिज के आप मिल ही नहीं पा रहे हो। इन्होंने जो फैमिली, हाँ राइट, हाँ बहुत डिस्टर्ब मेरे को दिख रही है एनर्जीज, ठीक है। देखो नो कांटेक्ट तो प्रॉपर हो गया है आपका, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले चीज़ तो है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इनको आपसे बात नहीं करने दे रही है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी की वजह से ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं पा रहे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा, आपके पर्सन मेरे को खुश नहीं दिख रहे हैं, इसका साथ उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर नहीं आ रहा है। निगेटिव हो गए हैं पर्सन पहले से, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, गुस्सा, जैसे मैंने बताया आपको दिख रहा है। दूसरा, कुछ पर्सन क्या मतलब 90% जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है, मतलब अगर आप 100 से पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मतलब कहने का है कि बहुत सारे ऑल पीपल्स जो पर्सन है आपके, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि वो आपके साथ ही रहे, आपका साथ उनके लिए बेटर है। वो मतलब एक होता है ना कि हमारी अंतरात्मा, हमारा दिल क्या कहता है, हमारा दिल क्या जानता है, तो दिल हमारा मतलब इनका दिल जो है ना वो ये जानता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये रॉन्ग पाथ पर है, इस चीज़ को ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में जो सिचुएशन है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में भी ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इसका साथ देकर, इसका सहयोग कर कर इस थर्ड पार्टी का, क्योंकि इनका जो लव है वो एक तो ये थर्ड पार्टी नहीं है, फ्यूचर इनके साथ देखना नहीं चाहते, प्रेशराइज बहुत करती है थर्ड पार्टी, उस प्रेशराइज चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ वो कमिंग टुगेदर का आया है, आप देख सकते हो जो कार्ड है वो यहाँ पर कमिंग टुगेदर का आया। तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी को जो आगे का फ्यूचर दिख रहा है ना मुझे, तो क्या होगा कि चेंज होने लगेगा, समय चेंज हो जाएगा अभी आपका। अभी इस समय प्रेजेंट में ऐसी है सिचुएशन की बात नहीं सुन रहे हैं, मूव ऑन कर रखा है, बात नहीं करने को तैयार है, बोल नहीं रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चुप है, साइलेंस, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई राइट, इन सब चीज़ों में। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूचर चेंजेस हो रहे हैं, टाइमिंग चेंजेस हो रहे हैं, समय में बदलाव आ रहा है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, ये चीज़ आप समझते होंगे है ना। समय कभी एक जैसा नहीं था, समय में बदलाव होना शुरू होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो कभी कैसा कभी कैसा। तो यहाँ पर समय आपका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आगे का फ्यूचर है उसमें सिचुएशन बहुत चेंज दिख रही है। एक तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से चली जाएगी, और ये अब जो भी इन्होंने मिस्टेक की है, यहाँ पर गलतियाँ की हैं, वो प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी तो दूर है, लेकिन आप लोगों का मिलन हो जाएगा, आपका फ्यूचर में साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर कमिंग टुगेदर का है। मतलब इन्हें सिचुएशन अभी भी हालात ऐसे बन रहे हैं, अगर हम इस तरफ देखें तो हालात ऐसे बहुत कुछ बन रहे हैं कि जो आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, कंट्रोल से या इसकी क्लेवरनेस से। तो कहीं ना कहीं इनका फ्यूचर नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, इस थर्ड पर्सन से ये निकलेंगे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डेस्टिनी में इस थर्ड पार्टी का साथ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में जो भी इन्होंने अगर गलती की है, फैमिली की वजह से आपके साथ रिश्ता तोड़ा, तो ये खुद आएंगे आपसे माफ़ी मांगने, खुद ये आपसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इन्होंने मिस्टेक की है, हाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों को खुद सुधारेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही। रही बात यहाँ पर कि जो फ्यूचर में चांसेस बन रहे हैं या फ्यूचर में जो सर्कल बन
बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग मिल जाओगे, उसमें कहीं ना कहीं आपका मिलन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो, मैरिड अगर टूटी हुई है, साथ छूटा हुआ है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं होना आप ही का साथ है, क्योंकि आज भले ही शांत है और आज भले ही चीज़ें डिस्टर्ब है, लेकिन समय तेज़ी से बदल रहा है और वो समय आपको एक कराएगा। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसको अपनी आपके पर्सन आउट करेंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि अभी तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल में रख रही है। कोई किसी को कितना भी कंट्रोल में रखे, कंट्रोल कंट्रोल ही होता है, लव लव ही होता है। आपने प्यार से कंट्रोल किया था, आपने लव से किया था, अपने इमोशन से किया था, फीलिंग से किया था, राइट। आप एक दूसरे के साथ अटैचमेंट थे। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कि पास्ट में भी आप लोग का बहुत अच्छा रिश्ता था, हेल्दी रिलेशनशिप। तो ये हेल्दी रिलेशनशिप था पास्ट का। प्रेजेंट में जो अब इनके साथ है, तो इनकी क्या स्थिति हो रही है आप खुद भी देख रहे होंगे। परेशान है, स्ट्रेस है, तनाव है, काम पर असर पड़ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, करियर पर इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं कोई बर्दाश्त कर सकते ज़्यादा टाइम तक। और फिर थर्ड पार्टी का भी मुझे कहीं यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि उसकी फीलिंग्स उनके लिए नहीं, फ्लेवर बहुत दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी का साथ छूट के आपके साथ एक न्यू एनर्जीज में आपके पर्सन आएंगे। टैरो कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि कमिंग टुगेदर का कार्ड है। अगर कार्ड में जो कमिंग टुगेदर की एनर्जीज दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये और आप मिलोगे, मतलब आपका साथ होगा। अगर आज ऐसी सिचुएशन है कि आपके रिलेशन में इस समय पर कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि उम्मीद है तभी यहाँ पर एनर्जीज है, ठीक है, होप है तभी एनर्जीज है। बाकी का आप पर्सनली तौर पर भी आप अपनी रीडिंग को दिखवा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो डिटेल में, तो आप दिखवा सकते हो पर्सनली। नंबर आपको पता है वीडियो पर मिलेगा, या फिर अगर वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।